मेरा नाम जिनेंद्री सगोरिया है। 2019 में मुझे सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक की पोस्ट मिली है और 2020 का आपको आइडिया है ही, मुझे सीटीआई मिली थी और इसके पहले व्यापम के थ्रू मुझे सब इंजीनियर की पोस्ट मिली थी जल संसाधन विभाग में। और इसके अलावा सर से ही मैं शुरुआत से पढ़ी हूँ, तो सर को तो आप सभी जानते हैं। तो मेन चीज जो है सर का मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से 3 बार मेरा यूजीसी नेट क्लियर है। और इसके अलावा तो सारी चीजें सर की आप सब जानते ही हैं। और आप लोग इसलिए इंटरेक्शन के लिए आई हूँ कि आप लोगों को कुछ हो तो आप लोग पूछिए, क्योंकि मैं तो कितना भी ज्ञान दे दूं, तीसरी बार आई हूँ वही चीज करने। अगली बार 21 में फिर आऊंगी, 22 में फिर आऊंगी, इतना है। तो फिर इसलिए मैं वही चाहती हूँ कि आपको कहीं तैयारी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपका कोई डाउट है, तो आप पूछना चाहें तो वो क्लियरली पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको डे टू डे बेसिस पे शायद किसी सिलेक्टेड पर्सन से मतलब इंटरेक्शन का इतना मौका नहीं मिलता होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ इतना ध्यान देते हैं। और अभी रिजल्ट भी 4 साल से नहीं आ रहा था, तो आप लोगों को भी कोई नया सिलेक्टेड बंदा मिला भी नहीं होगा। तो फिर मैं इसीलिए आपके ऊपर थोड़ा हमारा इंटरेक्शन को डिपेंड करना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो प्रीलिम्स, सबसे पहले प्रीलिम्स यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं आप लोग या एमपीपीएससी वाले? यूपीएससी वाले ना, ठीक है। तो वो तो अलग एक सेक्टर है ही सही, क्योंकि मैं एमपीपीएससी में सिलेक्ट हुई हूँ, तो मैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ। मैं स्टार्टिंग का बताना चाहती हूँ कि मेरे स्टार्टिंग के जो 2 इंटरव्यू थे, मतलब ब्लंडर, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। ब्लंडर थे और मेरे मार्क्स मतलब मीन्स में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू इतने कम मार्क्स थे मेरे कि मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली। मैं मतलब बहुत कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि जो मैंने गलती करी है वो आप लोग ना करें। तो क्योंकि मैं ऐसा था कि हाँ बुक बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा इंटरेक्शन का थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की भी थी मैं, और ऐसा इंटरेक्शन का डे टू डे हमारा ऐसा रहता नहीं था। तो फिर मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ही ना प्री में हुई ना मेंस में, मुझे दिक्कत ही कहाँ हुई? इंटरव्यू में। और जब आप इंटरव्यू दे के आते हो और फिर से आपको प्रीलिम्स देना है, तो फिर वो भी होता है कि आपका साइकोलॉजिकल कैसा, मेंटल थोड़ा सा आपका पीस जो होता है डिस्टर्ब हो जाता था कि कहाँ हम सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन बस होने ही वाला है और हमको फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो वो चीज भी थोड़ी हमारी अभी से डेवलप होनी चाहिए कि अगर इंटरव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मार्क्स के अलावा जो आपकी रैंक डिसाइड होती है। जैसे इस बार मुझे 2nd क्लास पोस्ट मिली है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में 135 प्लस थे, 136 है, तो उस हिसाब से और भी अच्छे हो सकते थे, लेकिन ठीक है, मेरा परफॉर्मेंस था उससे मैं सेटिस्फाई थी कि हाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया है 2020 में भी और 2019 में भी। लेकिन इसके पहले के 2 अटेम्प्ट मेरे प्योर ब्लंडर थे और वो मेरी गलती से थे। तो वो चीज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो, इसलिए आप अपने इंटरव्यू की तैयारी पहले दिन से करिए। और बस यही है, आपको बातचीत करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, किसी भी टॉपिक पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मेन चीज ये है कि आपको फेक नहीं होना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इनका कुछ भी स्क्रिप्ट हो, मैं फ्री हूं, मैं अपने हिसाब से बोलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ आपके सामने भी अगर आके फेक होने की कोशिश करती तो फिर मुझे भी ऐसा लगता ना, अरे यार कुछ गलत हो गया, मतलब इतना झूठ तो नहीं बोलना था, ऐसा हो जाता है ना। तो वो चीज तो वो मुझसे होगा भी नहीं। खैर सर को लगता भी है कि सर के सारे स्टूडेंट ऐसे ही है सर के टाइप। तो ठीक है, बाकी इंटरव्यू की तैयारी आप पहले से कर लीजिए। रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स तो आपके 10 यूनिट्स दी है, उस 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। इसके बाद प्रीलिम्स तो एक केवल आपको है कि आप लाइन के अंदर हो गए, बस यही है प्रीलिम्स का काम कि लाइन के अंदर हो गए। असली जो हमारा जो बैटलफील्ड है वो क्या है? मेंस। मेंस के मार्क्स ही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। मेंस के मार्क्स से ही आपको पता चलेगा कि आपको 2nd क्लास पोस्ट मिलेगी या 3rd क्लास पोस्ट मिलेगी, मतलब 2 ही है ऑब्वियसली।
तो मेंस में सबसे पहले हमारा आता है पेपर फर्स्ट हिस्ट्री। 3 यूनिट जो है इंडियन हिस्ट्री की है, 2 यूनिट जो है एमपी हिस्ट्री की है। पहले एमपी की हिस्ट्री को इतना वेटेज नहीं था, 2020 के बाद से एमपी की हिस्ट्री का वेटेज बहुत बढ़ गया है। एमपी का कल्चर, एमपी की हिस्ट्री, एमपी का टूरिज्म और एमपी का जो साहित्य और ये सारा जो होता है। अभी भी प्रीलिम्स में, अगर आप लोगों ने खैर प्रीलिम्स नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन देखे होंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन थे कि ये साहित्यकार की ये रचना किसकी है, मुकुल, एक मुकुल वाला क्वेश्चन था। तो इस टाइप की ये बेसिक चीजें हैं, कुछ नहीं है। हम लोगों ने बेसिक, जब हिंदी में हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, जीवनी और ये सारे टॉपिक उससे रिलेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता ही है। और थोड़ा सा हमको ब्रश अप करना है वो हमारे फैक्ट्स को। तो ये हमारी जो हिस्ट्री का हो गया। सर से बेहतर हिस्ट्री तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई और पढ़ाता होगा, तो वो हिस्ट्री का है। बस ध्यान ये रखना है कि पूरे टाइम हिस्ट्री नहीं पढ़ना है अगर मेंस पढ़ना है तो, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से एमपी की हिस्ट्री 30 नंबर की है और वो डायनेस्टी वाला जो यूनिट है वो भी 30 वाला है। 30 ये है, मतलब टोटल हिस्ट्री का वेटेज अगर इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो कितने नंबर है, 90। तो वो चीज दिमाग में रखनी है कि 90 नंबर के हिसाब से ही पढ़ना है। हाँ, अगर आपको यूजीसी नेट देना है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अगर मेंस देना है तो फिर वो बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो सेकेंड पेपर तो हमारा ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एमपी की ज्योग्राफी। फिर यहाँ पर एमपी का पोर्शन बढ़ गया है। पहले एमपी का हाँ थोड़ा इतना स्पेसिफाई करके नहीं आता था, और दूसरी बात वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इतनी स्पेसिफाई करके नहीं आती थी। लेकिन इस बार इन्होंने वो जो डाली हुई स्थलाकृति कि एयर, विंड और इन सब के द्वारा कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो पहले इतना स्पेसिफाई करके नहीं पूछते थे मेंस में। 2020 के बाद से वो पूछा जाने लगा है। और इसके अलावा इंडियन जो ज्योग्राफी थी उसका वेटेज पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब सिर्फ कितना है, 30 नंबर। तो ये 30 नंबर याद रखना है कि सारी जो यूनिट्स है उसको इक्वल वेटेज देना है और सारी ही यूनिट्स का बराबर तरीके से हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज बहुत ज्यादा पढ़ ली और कोई चीज बिल्कुल ही छोड़ दी। बाकी की जो 2 यूनिट है, एक तो वो वाटर से रिलेटेड है, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन, आप लोगों को पता होगा ना, सिलेबस तो देखा ही होगा। तो वो वाला है टॉपिक, इजी है, एनवायरमेंट की किसी भी बुक में से मिल जाता है, बहुत ही इजी है। बस मेन बात उसमें ये है कि यही तो हमको करना है कि अलग क्या करना है। तो यहाँ पर हमको डालना है करंट। आपको पता ही है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड वन वाटर वन रिपोर्ट अभी जस्ट आई थी कुछ टाइम पहले, देखी होगी आप लोगों ने, है ना, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो योजनाएं चल रही है जैसे हर घर हर जल, है ना, वो, तो ये सारी चीजें ऐड कहां से करना है हमको, मार्क्स में भी एडिशन होगा कैसे, करंट से। अगली यूनिट है हमारी सैटेलाइट से रिलेटेड, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, है ना। तो वो ये तीनों कहां से ऐड होगी, साइंस टेक तो है ही सही इसमें, प्लस करंट अफेयर्स, है ना। फिर आते हैं हम सेकंड पेपर में। अब सेकंड पेपर में सबसे बड़ी बात है, पहली यूनिट जो है वो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हैं। और ये जो हमारा स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पूरी जो जुडिशरी है, ये पूरा एक यूनिट में। तो समझ रहे हो आज इसमें से क्या गायब है, पॉलिटी का मेन पोर्शन क्या, सेंटर स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब पार्लियामेंट नहीं है इसमें, प्रेसिडेंट नहीं है, और इसके साथ ही स्टेट में भी राज्यपाल नहीं है, और राज्य की जो असेंबली है वो नहीं है। मतलब कि पूरी ये इतना बड़ा ओमिशन हो गया इसमें से। जबकि आप पहले के पेपर उठा के देखेंगे 19 तक के सबसे ज्यादा वेटेज ही इसी मतलब इसी तरफ से रहता था, प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन और ये लेजिस्लेटिव्स और ये सारी जो होती थी, मतलब बिल कैसे पास होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत इनका वेटेज था। लेकिन अब इन्होंने सीधा हटा दिया है। तो फिर
आपने अगर पेपर देखे हो 20 के बाद के, तो उसमें सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए केस रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड केसेस है। हम लोगों ने केस पढ़े हैं ना, केशवानंद भारती और ये सारे। इसके अलावा जो एक कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इस टाइप के ये एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, स्पेशली पॉलिटी में। अगली यूनिट है हमारी ये सारे आयोग वगैरह जो है, जो फर्स्ट हमने प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रीलिम्स में हमने किस हिसाब से पढ़ा है उनको, फैक्चुअल। यहाँ पर हमको पढ़ना है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, सीएजी है तो सीएजी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इस टाइप की जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पढ़नी। तीसरा एक है कि रोल ऑफ रिलीजन, कास्ट वगैरह वोटिंग बिहेवियर में इन सब का रोल क्या होता है। तो ये भी एनालिटिकल पोर्शन है, पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ यूनिट है हमारी थिंकर्स। तो थिंकर्स तो आपको सर ने पढ़ाए होंगे, थिंकर्स पढ़ाए हैं सर ने, नेहरू जी और ये सारी चीजें। तो वो थिंकर्स तो सर का बेस्ट है। और फिफ्थ यूनिट है पबेट। तो पबेट तो हमारे गुप्ता सर का बेस्ट है। पबेट वैसे अभी यूट्यूब पे तो चल रही है क्लासेस, है ना। हाँ, आप लोगों की शायद अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों की नहीं हुई होगी। अगला ये हमारा यहाँ पर करंट का इतना पोर्शन नहीं होता। हाँ, पॉलिटी में हम लोग करंट की चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी कौन सा एक बिल हुआ था, याद है किसी को, बहुत फेमस, हाँ, महिला आरक्षण। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये पॉलिटी में इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बाद आते हैं हम जो सेकंड पोर्शन है, सोशियोलॉजी है, इजी है। सर ने एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग सब कुछ पढ़ा रखा है, जैसे वर्ण व्यवस्था है, विवाह जो 8 प्रकार के विवाह, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके अलावा आश्रम व्यवस्था और ये पुरुषार्थ, ये यही सारी चीजें हैं सोशियोलॉजी में, अलग से कुछ नहीं। तो कोई डिटेल वाली बात नहीं है। एमपी की इकोनॉमी अलग यूनिट। तो एमपी का आपने पोर्शन देखा कितना हो गया, फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट, फर्स्ट ए पार्ट में और बी पार्ट में 1 यूनिट। तो 90 नंबर वहां से हो गए और अभी 30 नंबर और ऐड हो गए, मतलब 120 नंबर बहुत होता है मीन्स में। तो 1 यूनिट एमपी की पूरी हो रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स है ही सही। तो अब पहले जो हम देखते थे वो कितना देखते थे, 150 नंबर की इकोनॉमिक्स 19 तक। अब वो इकोनॉमिक्स का पार्ट कितना हो गया है, सिर्फ 30 नंबर, और एमपी की ऐड कर लो तो 60 नंबर। तो वेरिएशन देख रहे हैं आप। दिक्कत ये भी हो रही है कि सब पहले के तरीके से पढ़ रहे हैं, और तो ये आपको थोड़ा नोटिस भी करना है कि कैसा क्या पेपर में भी चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक्स में करंट ऐड किया जाता है, एमपी की इकोनॉमिक्स में करंट ऐड किया जा सकता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से, सबके पास डेटा है, हो जाता है। फिर अगली यूनिट है जो हमारी वो हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ में इंडिया और एमपी दोनों का पोर्शन होगा। और इसके बाद वाली जो यूनिट है वो है ह्यूमन रिसोर्स वाली। तो वो भी उसमें सारी है, ह्यूमन रिसोर्स है, फिर जो दिव्यांग लोग हैं उनसे रिलेटेड उनके इशू, उनके लिए योजनाएं, ये सारी चीजें। तो ये सारा जो पूरा पोर्शन अगर देखा जाए कि सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट है वो किस पे आधारित है, आपका बेसिक नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स, है ना, क्योंकि सारी योजनाएं आप करंट की डालोगे मोस्टली। इसके अलावा डेटा आपको करंट का डालना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है, जैसे अभी 5th हुआ है तो वो वाला डेटा, इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा, तो ये जो है थोड़ा फैक्चुअल है प्लस करंट का है। तो यहां से नंबर बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। फिर थर्ड तो है आपका साइंस बैकग्राउंड। तो साइंस का तो मतलब बैकग्राउंड है आपका तो ठीक है। अगर आर्ट्स का बैकग्राउंड है तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों यूनिट है, 90 नंबर, बहुत अच्छा से कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, साइंस ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइंस बैकग्राउंड वालों से भी नहीं बन रहे। 11th-12th के लेवल की केमिस्ट्री, हुंस लॉ पूछ रहे हैं, विस्पर थ्योरी पूछी थी 2020 में, जो हम लोग कब पढ़ते थे, अगर आईआईटी या नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो पढ़ते हैं, 12th में भी नहीं पढ़ते थे वो।
11th 12th में भी छोड़ के जाते थे कि नहीं आएगी, लेकिन नीट की तैयारी में या फिर IIT की तैयारी में, मेरा भाई की तैयारी थी, उसकी नीट की तैयारी करता था वो, तो फिर मैंने बोला वाह यार हमारे PSC का लेवल बहुत बढ़ गया है नीट के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके अलावा ये सारा है। और फिर तो बेसिक जो है कुछ यूनिट उसमें प्योर है रटने वाली, जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वो प्योर रटना है। इसके अलावा ऊर्जा और उससे संबंधित ऊर्जा और एनवायरमेंट की 2 यूनिट है, वो पूरी करंट पे आधारित है, ठीक है, जैसे 1 सन 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड, ये तो सारा करंट से रिलेटेड है। फिर SDG गोल्स जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, ये सारी चीजें, तो ये पूरा करंट से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये क्योंकि मतलब जैसा आप लोग के लिए तो शायद करंट आपका अभी का करंट आप लोगों के लिए GS हो जाए, पर आप लोगों को छोड़ना नहीं है कि नहीं हमको 3 साल बाद देना है तो हम करंट क्यों पढ़े, क्योंकि क्या पता कुछ कॉन्सेप्ट आपको उस टाइम पे 3 साल बाद वही चीज कितना बड़ा करंट होगी या नहीं होगी, या अभी से थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। तो वो करंट का तो आपको खैर देखना ही होगा। और उसके बाद 4th पेपर तो है ही हमारा सर का, थिंकर्स एथिक्स, सारा हमारा केस स्टडी को सोल्व करना, प्रैक्टिस, क्योंकि सबसे नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर आपको तुरंत एक तो इतना सारा आंसर राइटिंग भी करनी है, उसके बाद फिर दिमाग भी लगाना है कि इसमें क्या एथिकल डायलेमा है या एथिकल इसमें रीजनिंग से रिलेटेड इशू है, कि कौन से एथिकल पार्ट को इन्होंने उसमें हमारी जो केस स्टडी है उसमें इनकलकेट किया है, तो वो चीज निकालना, फिर उसका सॉल्यूशन देना। क्वेश्चन देखे होंगे ना आप लोगों ने केस स्टडी के, तो केस स्टडी की थोड़ी प्रैक्टिस मुझे लगता है कर लेनी चाहिए। तो आप लोग अगर सर को, मेरे ख्याल से तो सर को ही डे टू डे, अगर आपका जब एथिक्स की क्लास चलती हो तभी, अलग से करने जाओगे तो फिर हेक्टिक हो जाएगा। और हिंदी तो है ही, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होती है हिंदी में, इसलिए पहले से पढ़ लें, क्योंकि हिंदी में कुछ चीजें प्रॉपर रटना है, जैसे है मुहावरे हैं, विलोमार्थी है, पर्यायवाची है, ये सारी चीजें आपको, क्योंकि छोटे छोटे हम लोगों को लगता है 4-5 नंबर से DCDSP का फर्क आ जाता है ना। और अगर इंग्लिश मीडियम है आप, तो फिर फाइनल जो हमारा 6ठा पेपर है उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 100 नंबर का वो भी है और ऐसे है वो, और लिखना हमको किसमें है, हिंदी में। तो ये 2 जो है वो 2 पेपर है, 5th पेपर और 6th पेपर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सर दर्द हो जाता है, लेकिन अभी से थोड़ा, क्योंकि हम लोग कौन से मतलब लंदन में पढ़ के आए हैं कि हमको हिंदी ही नहीं आती है, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा सा न्यूज़पेपर हम लोगों को हिंदी का भी थोड़ा देख लेना है, अगर ऐसे के हिसाब से अगर हमको तैयारी करनी है तो, क्योंकि ऐसे में इनका एक ऐसे है कि ये करंट से पूछेंगे, बाकी के 2 जो एक होता है, पहले 3 होते थे, अब 2 ही पूछते हैं। तो एक करंट का टॉपिक है और एक जो है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में साइंस वाले जो नहीं होता था 11th 12th में हमने देखे हैं, वंडर ऑफ साइंस इस टाइप के, साहित्य वाला है, खेल जगत की चीजें, ये हर बार रिपीट हो रहे हैं, आपने देखना, साहित्य का एक टॉपिक है ही सही और खेल वाला भी एक टॉपिक है ही सही लगातार, और करंट से रिलेटेड, तो करंट से रिलेटेड तो आप हिंदी न्यूज़पेपर थोड़ा देख लोगे तो हो जाता है उससे, नहीं तो फिर सर हमारी तो सर अच्छी हिंदी करवाई देते हैं इंग्लिश मीडियम वाले हों तो, और हिंदी मीडियम वालों को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका तो पूरा GS है, वही GS जाके उनको लिखना है ऐसे में। तो ये थोड़ी मेहनत इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाती है ना। और बाकी फिर मेन चीज क्या है, इंटरव्यू। तो वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट वही है, इंटरव्यू, क्योंकि वहीं से आपकी रैंक डिसाइड होती है और वहीं से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर अटकोगे, है ना। बाकी तो ठीक है, बढ़िया एंजॉय करो और बढ़िया पढ़ो, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है कि इसके आगे तो हमारा
कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में थोड़ा देखा ही है आपने, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना ही होगा। और वो तो कहीं भी, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओ आपको पेशेंस चाहिए। आप जॉब भी करने जाएंगे तो आपको पेशेंस चाहिए ही होगा, तो वो तो इनबिल्ट कर लो, थोड़ा सा नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, पर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। और वो इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो।